हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके लाए हैं जो कि आरजीपीवी एग्जाम या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिजिक्स से क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। आरजीपीवी से सब यूनिवर्सिटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार यूनिवर्सिटी में बार बार दोहराया गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको अगर तैयार करके जाइएगा तो आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिराइव रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए। फिजिक्स आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोगों को पता होगा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, उसके बारे में रिलेशन पूछ रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन है रिलेशन एस्कोर्डिनर एस्कोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये भी कर लीजिएगा आप लोग। बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। और फिफ्थ क्वेश्चन है ड्राइव आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखते जाइए आप लोग और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। व्हाट इज मैटर वेव, ड्राइव वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली। ये भी क्वेश्चन डी ब्रोगली आप ट्वेल्थ में भी आप लोग पढ़े होइएगा, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस। उसके बाद 8 नंबर है एक्सप्लेन वेव फंक्शन वेव पॉकेट, वही सब होता है, पढ़े होइएगा। और नाइन्थ में है डिफाइन एंड डिराइव फेज वेलोसिटी पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। और 10 में है डिराइव ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी एक ही जगह का पार्ट है दोनों। और ये क्वेश्चन सब बहुत आता है, बहुत बार बार ये क्वेश्चन ड्राइव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन और ग्रुप वेलोसिटी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में। तो ये आप लोग देख करके जाइएगा, 10 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से है। और सेकेंड यूनिट पे आप चलते हैं। सेकेंड यूनिट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेकेंड यूनिट है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस पे किया था, ऐसे ही करके कुछ था, पता नहीं, याद नहीं उतना वो। थर्ड क्वेश्चन है गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मिचेल्सन इन्फेरोमीटर। इन्फेरोमीटर पूछ रहा है क्वेश्चन। और ये फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलीज क्रिटेरियन फॉर रिजोल्यूशन, ये है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर है एक्सप्लेन एंड प्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर है एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट पर के क्वेश्चन है एक। सिंगल स्लिट से तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता ही आता है। और सेवन क्वेश्चन है टू प्रूव डी एन अल्फा रूट ओवर 2n-1 फॉर ब्रिंग फिर फॉर ब्राइट रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सॉरी गलती होते जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है टू प्रूव डी एन अल्फा रूट एन फॉर डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये सब न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में ये सब ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत छोटा छोटा है। नाइन्थ में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैच जेंडर इन फेरोमीटर, ये क्वेश्चन है। और देखिए 10 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंफेरोमीटर एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों में एक्सप्लेन पूछ रहा है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल इन वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया हाइजेंस प्रिंसिपल, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो हमको लग रहा है इस बार भी आएगा और आने का फुल गारंटी चांस है, क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट किया गया, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन सब। और ये थर्ड यूनिट में आ गए हम लोग। तो थर्ड यूनिट में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। मेटल थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट
What is Hall effect? Obtain the expression for Hall coefficient Hall voltage, ये पूछ रहा है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रोनिग पेनी मॉडल, क्रोनिग पेनी मॉडल थर्ड क्वेश्चन है। और ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एंड ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फोर्थ क्वेश्चन है, पढ़े होइएगा जेनर डायोड आप लोग 12th में, वही सब का है। और फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पीएन डायोड एंड डिस्कस वीआई कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज। 6 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल। 7 है, डिराइव एंड एक्सप्लेन द ब्लोच थ्योरम। 8 नंबर है, डिस्क्राइब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो बहुत इजी है, 12th में आप लोग पढ़े होइएगा। और 9th नंबर है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, वर्किंग उसका पूछ रहा है। और आगे आप 10th नंबर में है, राइट वन शॉर्ट नोट, बोल रहा है शॉर्ट नोट लिखने के लिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है, एक ये और एक ये, और इसमें आपको पूछ रहा है कि कोई भी एक का शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ये 4 पे भी लिख सकते हैं, आपको जितना आता है लिख सकते हैं, चारों पे चाहे तो चारों पे लिख सकते हैं, नहीं तो एक पे भी, नंबर नहीं देगा एक पे, लेकिन 4 पे लिखना कंपलसरी, 4 पे लिखिएगा तभी नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। और देखिए फोर्थ यूनिट में गिव द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर, लेजर के बारे में पूछ रहा है एप्लीकेशन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट, तो ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है। और ये थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विथ नीट डायग्राम, नीट डायग्राम पूछ रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, ये तो कंफर्म आएगा, ये हर बार एक बार बीच करके एक बार बीच करके छोड़ करके आता है ये क्वेश्चन। और 4 नंबर और 2 नंबर 2 और 4 बहुत चांस है आने का, बहुत 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 वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं। और ये 5वां है, राइट द शॉर्ट नोट शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग, पूछ रहा है इस पे कोई सा भी बना दीजिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन पंपिंग न्यूमेरिकल ऑपरेटर एपरेचर भी नंबर किसी पे आप लिख सकते हैं। और 6 नंबर है, रेड्यूस द, गलती कर दिया यहाँ पे मिस्टेक हो गया सॉरी, यहाँ पे होगा रेड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन को एक्सप्रेशन को बोल रहा है लिखने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी सॉलिड लेजर विथ नीट, सॉलिड लेजर के बारे में पूछ रहा है। सॉलिड लेजर जानते हैं कौन है, रूबी लेजर को ही सॉलिड लेजर बोलते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे उसका ऑप्शन दे दिया गया है, चारों को शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं, इसमें सिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये सब पूछ सकता है कुछ भी। 9 नंबर है, डिफाइन न्यूमेरिकल aperture and its derived in term of fractional refractive index, refractive index के बारे में derive करने के लिए बोल रहा है। और 10 नंबर है, explain the construction and working of CO2 laser with neat diagram, ये पूछ रहा है। और आ गया हम यूनिट 5th में, अब देखते हैं क्या है यूनिट 5th में। यूनिट 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, explain मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स लॉ। और थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। और देखिए फोर्थ नंबर है, डिस्कस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। और फिफ्थ नंबर, एक्सप्लेन ग्रेडियंट ऑफ सोलर फील्ड। 6 नंबर है, एक्सप्लेन डिवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। उसके बाद 7 है, एक्सप्लेन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। 8 है, फाइंड कर्ल ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन वेक्टर f बराबर I x स्क्वायर।
ये वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, इसको बना लीजिएगा। वेक्टर से क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी वेक्टर है 5th यूनिट में। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग थ्योरम। इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन है। अगर आप इतना करके एग्जाम में बैठते हैं, अगर 50 क्वेश्चन आप करके जाते हैं, तो अगर आप 30 भी आपसे 30 अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं, तो अगर 30 भी क्वेश्चन आप करके जाते हैं, तभी भी आपको फुल मार्क्स देने का संभावना रहेगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप, मेरा मानना है। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन, कम से कम पूरा क्वेश्चन करके जाइएगा। अगर पूरा नहीं भी हो तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो करके ही जाइएगा, नहीं तो